एक सवाल जो आज लाखों युवाओं को परेशान कर रहा है, क्या उनकी डिग्री नौकरी की गारंटी है? चलिए, आज भारत की शिक्षा प्रणाली के उस जाल को समझने की कोशिश करते हैं जो वादे तो बहुत बड़े-बड़े करता है, लेकिन अक्सर युवाओं को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। देखिए, ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन ये उस कड़वी सच्चाई को सामने रखती है जिसका सामना आज लाखों लोग कर रहे हैं। और पता है, ये समस्या कॉलेज से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। हमारे स्कूलों की नींव से ही ये सब शुरू हो जाता है। तो ये सड़न आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए पहली सीढ़ी पर चलते हैं, हमारी प्राइमरी एजुकेशन। ये वही स्कूल हैं जिन्हें देश का भविष्य बनाना चाहिए, पर हकीकत तो चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, जिन बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, उन्हें असल में मिल क्या रहा है? कर्नाटक जैसे राज्यों से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में कीड़े पाए गए। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये तो सीधे सीधे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ये बात सिर्फ खाने तक ही नहीं रुकती। राजस्थान में तो एक स्कूल की इमारत ही ढह गई और उस हादसे में 7 छात्रों की जान चली गई। जब सीखने की जगह ही सेफ ना हो तो शिक्षा कैसे मिलेगी? इसके बाद नंबर आता है शिक्षकों का। एक तरफ तो ऐसे टीचर्स हैं जिनकी भर्ती ही रिश्वत देकर हुई है और वो बच्चों को बेसिक स्पेलिंग तक नहीं सिखा पाते। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ शिक्षक बच्चों से पढ़ाई की जगह अपने निजी काम करवाते हैं। और ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा पश्चिम बंगाल के जॉब्स फॉर कैश घोटाले से लगाइए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को 25,753, जी हां, 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध बताकर रद्द करना पड़ा। तो सवाल ये है कि अगर नींव ही इतनी कमजोर है, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि हायर एजुकेशन इस इमारत को संभाल लेगी? या फिर कॉलेज में स्टूडेंट्स का सामना एक नए और ज्यादा उलझे हुए जाल से होता है? तो जैसे तैसे स्कूल की दिक्कतें पार करके स्टूडेंट्स बड़ी उम्मीदों के साथ कॉलेज में कदम रखते हैं, लेकिन यहीं वो डिग्री के बड़े जाल में फंस जाते हैं, जहां डिग्री तो हाथ में आ जाती है पर भविष्य की कोई गारंटी नहीं मिलती। असलियत तो ये है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में सिलेबस सालों पुराना है। पढ़ाई का जोर रटने पर है, प्रैक्टिकल स्किल्स पर नहीं। लैब्स की हालत खराब, रिसर्च के लिए कोई फंड नहीं, और आलम यह है कि पीएचडी होल्डर्स तक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये सिस्टम मानो सिर्फ कागज की डिग्री बांटने की एक फैक्ट्री बनकर रह गया है। और ये बात पूरी समस्या को सिर्फ एक लाइन में बता देती है। सिस्टम डिग्री के नाम पर एक कागज तो थमा देता है, लेकिन नौकरी के बाजार में उसकी कीमत 0 है। ये एक ऐसा टूटा हुआ पुल है जिसे छात्र पार ही नहीं कर पाते। और इसी टूटे हुए पुल से असली संकट पैदा होता है। हम अक्सर इसे बेरोजगारी कह देते हैं, लेकिन असल समस्या रोजगार अयोग्यता यानी अनएम्प्लॉयबिलिटी की है। मतलब समस्या नौकरियों की कमी की है ही नहीं। तो यहाँ के विरोधाभास को समझिए। एक तरफ कंपनियां सही टैलेंट ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और दूसरी तरफ डिग्री वाले ग्रेजुएट्स नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। कमी जॉब्स की नहीं, बल्कि उन जॉब्स के लिए जरूरी स्किल्स की है। उद्यमी रोनी स्क्रूवाला इस गैप को लाइन ऑफ नो कंट्रोल कहते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जहां कंपनियां मानती हैं कि ग्रेजुएट्स को जॉब रेडी होकर आना चाहिए और ग्रेजुएट सोचते हैं कि कंपनियां उन्हें ट्रेनिंग देंगी। कोई भी इस लाइन को पार करने को तैयार नहीं है और नुकसान दोनों का हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस लाइन ऑफ नो कंट्रोल को पार कैसे किया जाए? अगर सिस्टम ये पुल बनाने को तैयार नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी तो खुद इंसान पर ही आ जाती है। और यहीं पर अपस्किलिंग का समाधान सामने आता है। ये अपने करियर का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का एक तरीका है, बजाय इसके कि सिस्टम के बदलने का इंतजार किया जाए। देखिए, पुराना रास्ता अब कुछ ऐसा दिखता है। पहले डिग्री लो, फिर नौकरी ढूंढो, स्किल्स की कमी की वजह से बार बार रिजेक्ट हो और आखिर में हाथ लगे सिर्फ निराशा। ये रास्ता अब एक बंद गली जैसा बनता जा रहा है। लेकिन एक नया और बेहतर रास्ता भी है, अपस्किलिंग का रास्ता। इसमें सबसे पहले यह पहचाना जाता है कि मार्केट में किन स्किल्स की डिमांड है, फिर उन्हें ऑनलाइन सीखा जाता है, अपने काम का एक प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो बनाया जाता है और फिर एक सिक्योर करियर की तरफ बढ़ा जाता है। और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। अब कोई भी कहीं भी किसी भी शहर में रहकर दुनिया के बेस्ट कोर्सेज कर सकता है। ये सस्ता भी है, फ्लेक्सिबल भी, और इसे अपनी मौजूदा नौकरी के साथ भी किया जा सकता है। ये करियर का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में देता है। तो अंत में बात बिल्कुल सीधी है। जो लोग आज अपना करियर बना रहे हैं, वो सिस्टम के सुधरने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य किसी का इंतजार नहीं करता। भारत की पूरी युवा पीढ़ी की क्षमता दांव पर लगी हुई है,
और समय बहुत तेजी से निकल रहा है। बदलाव की जिम्मेदारी अब हम सबको अपने कंधों पर लेनी होगी। तो मतलब साफ है, जैसा कि रॉनी स्क्रूमाला कहते हैं, अगर नौकरी के लिए तैयार रहना है तो रोज 2-3 घंटे एक्स्ट्रा सीखना आज एक जरूरत बन गया है। अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी लेना अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि सफलता के लिए एक शर्त है। तो अंतिम सवाल यही है, सिस्टम बदलने में बहुत धीमा है, पर क्या किसी को इसके भरोसे बैठे रहना चाहिए? क्योंकि अपने भविष्य को बदलने की असली शक्ति सिस्टम के हाथ में नहीं, बल्कि अपने ही हाथों में होती है।